प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन से हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है या परमेश्वर जब हमें आशीषें देता है तो हमारा प्रत्युत्तर कैसे होना चाहिए, या परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उसके प्रति कौन सा प्रत्युत्तर एक सही प्रत्युत्तर हो। ठीक है, परमेश्वर के आशीष के प्रति सही प्रत्युत्तर, सही रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देता है। एक कहानी ऐसे बताई जाती है कि एक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति जंगल में खो गया और वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कुछ इंतजाम करिए, मुझे रास्ता बताइए, मुझे इस जंगल से निकालिए, मुझे इस जंगल से निकालिए, मुझे इस जंगल से निकालिए। वो परमेश्वर को पुकारने लगा और थोड़ी ही देर में जब वो प्रार्थना कर ही रहा था एक व्यक्ति उसके पास आता है और वो उस व्यक्ति से बात करता और कहता है कि मैं भटक गया हूँ, और वो कहता है कि मैं भी जंगल से बाहर ही जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो लो, मुझे रास्ता पता है। और जब वो बाहर निकल गया तो उससे पूछा गया कि तुम बाहर कैसे आए, तो उसने बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा था जब मैं भटक गया। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें मिला? उस व्यक्ति ने बोला नहीं, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे कुछ जवाब देता एक आदमी आ गया था मेरी मदद करने के बाद। समझ में आया? उसने बोला कि इससे पहले कि परमेश्वर मुझे जवाब देता एक आदमी आ गया मेरी मदद के लिए और वो मुझे जंगल से बाहर ले आया। वो आदमी वहां पहुंचा कैसे? वास्तव में उस आदमी का वहां पर पहुंचना परमेश्वर का ही जवाब था, उसकी प्रार्थना का जवाब था। लेकिन कई बार परमेश्वर की मदद को व्यक्ति देख नहीं पाता, परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है ये व्यक्ति समझ नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर जवाब देगा तो अलग तरीके से देगा, ये ऐसे ही किस्मत से हो गया। आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोई मिल गया, आपकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई किसने? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, सही प्रत्युत्तर क्या है जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमारा प्रत्युत्तर कैसे होना चाहिए? सही प्रत्युत्तर क्या है? सबसे पहला बात हम लोग देखें मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन में पढ़ूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक बेटा देकर आशीष दिया, एक लौता बेटा, एक लौता संतान जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसके लिए बहुत वर्ष पहले ही परमेश्वर ने वायदा कर दिया था। 25 साल अब्राहम और सारा ने इंतजार किया और तब परमेश्वर का यह वायदा पूरा हुआ और उन्हें इसहाक प्राप्त हुआ। तब सारा ने क्या कहा? 6वें पद में लिखा है, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया और इसे सुनने वाले मेरे साथ आनंदित होंगे। फिर उसने कहा क्या कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? फिर भी उसके बुढ़ापे में मुझसे उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो आशीष किसी भी तरीके से हो मेरे पे, कोई उन्नति हो, आपको आर्थिक आशीष दे, आपको आत्मिक आशीष दे, आपके नौकरी में आपको आशीष दे, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका परिवार बच गया, आपको नया घर मिल गया, आपको नया बिजनेस मिल गया, आपकी नौकरी लग गई, आपका सैलरी बढ़ता चला जा रहा है, आपके बच्चे हो गए, आपका विवाह हो गया, आप कहीं पर जाकर सेटल हो गए। उन्नति, आशीष कुछ भी हो सकता है। जब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देता है, जिसको आप तलाश रहे होते हैं, जिसको आप मांग रहे होते हैं, जिसके लिए आप उपवास कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप लोगों से प्रार्थनाएं कराते रहते हैं, जब परमेश्वर वो आपको दे देता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? मैंने कहा मेरे प्रियो, ये आशीष किसी भी प्रकार की हो सकती है। सेवकाई में भी हो सकता है, आपके विवाह में हो सकता है, आपके नौकरी में हो सकता है, आपके आर्थिक दशा में हो सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी में हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर जब आपको आशीष देता है तो क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? सबसे पहला बात, मैंने इस वचन को जो पढ़ा
सारा ने बोला कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। हालेलुया। क्या कहा? परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। सबसे पहला बात इस बात का ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो सबसे पहला बात है कि सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। सारा आदर सारी महिमा, हम लोग बोलते हैं ना क्रेडिट पूरा खुद ही लेंगे। ये क्रेडिट किसको देना है? ये सारा श्रेय किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। थोड़ा भी अपने लिए निकाल के नहीं रखना 1% कि 99 परमेश्वर को दे दिया और 1% अपना रख लिया, नहीं, पूरा का पूरा। इसने कहा कि परमेश्वर ने, ये किसने किया है मुझे, मैं आनंदित हूं आज किस कारण से? परमेश्वर है। आज ये साथ हमारे हाथ में कि कौन है इसके पीछे बजा? परमेश्वर। आज हमारी जिंदगी में एक अच्छी गवाही, लोग कहते हैं कि कौन हमारे विषय में गवाही कभी दे सकता था, लेकिन आज हमारे विषय में लोग गवाही दे रहे। क्यों? इसके पीछे वजह कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर। मेरे प्रिय, पहला बात, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, श्रेय अपना मत लीजिए किसी भी चीज की। तारीफ अपना मत करना शुरू कर दीजिए, अपना गिनाना शुरू मत कर दीजिए, परमेश्वर को आदर दीजिए। सारा ने ये नहीं कहा, अब्राहम ने ये नहीं कहा कि बहुत मुश्किल था भैया, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं विश्वास किया। ऐसे हालत थी कि बड़ा निराशा आ रहा था, लेकिन मैंने निराशा में भी आशा रखा, मैंने धीरज धरा। बहुत कठिन था, परमेश्वर ने एक होमवर्क दिया था मेरे को कि पूरा साल नए नाम से पुकारना। मैंने वो सब किया। वो अपनी बातों को नहीं बोल रहा है, बाइबल बताती है उसने निराशा में भी आशा रखा, लेकिन वो इस बात को नहीं गिनाते हैं। वो लोगों के सामने जाकर ये नहीं बोल रहे कि हमने 25 साल धीरज धरा, बहुत मुश्किल था। किसी ने बोला ये सब आशीष मिला आपको, धन्यवाद, आपको परमेश्वर और ब्लेस करे। हाँ भैया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, है ना, धीरज धरना बहुत मुश्किल था, बहुत धीरज रखा, बहुत मुश्किल से पाया। अच्छा, श्रेय किसको जाए? मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, वो आपकी भी महिमा बढ़ाएगा, याद रखिए। हालेलुया। सो पहला बात है मेरे कि सारा आदर, सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर को दें। आपके बातों में दिखाई देना चाहिए, आपकी गवाही में दिखाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए कि आप महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं, आदर परमेश्वर को दे रहे हैं, श्रेय परमेश्वर को दे रहे हैं। एक और रेफरेंस को हम लोग अगर पढ़े मेरे प्रिय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यहाँ पर जकरिया और एलीशिबा के बारे में बाइबल बताती है मेरे प्रिय। ये भी निसंतान थे काफी समय तक। तब परमेश्वर ने आकर जकरिया से बातचीत किया कि तुझे एक संतान होगा, एक बेटा परमेश्वर देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और ये बात मेरे प्रिय उसके कुछ दिनों के बाद बाइबल बताती है कि एलीशिबा गर्भवती हुई। और जब उसने देखा कि वो गर्भवती हुई है, तो 24 पद में लिखा है, 24 और 25 में, इन दिनों के पश्चात उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और उसने यह कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सारा आदर, सारी महिमा किसको? श्रेय किसको? परमेश्वर। वो यहाँ पर कुछ भी अपनी बातों को नहीं बता रहा कि हम कठिन समय में भी सेवा करते रहे, मेरे हस्बैंड अपमान में भी जाकर सेवा करते रहे, मेरे ऊपर बहुत अपमान आते रहता था, लेकिन फिर भी मैं विश्वास को पकड़ी नहीं। वो सच बात है, लेकिन अभी ये बोलने का वक्त नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर को श्रेय चले जाना चाहिए। हालेलुया। आदर उसको दे देना चाहिए, सबसे पहले बता देना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर ने किया, ये सब कुछ मेरे जिंदगी में परमेश्वर के कारण है। ये सारी आशीषें जो आप मेरे जीवन में देखते हो, उसके पीछे परमेश्वर वजह है, मैं नहीं। ऐसा हमें बोलना चाहिए। उसके बाद सेकंड में आपने क्या किया? धीरज धरा, आपने विश्वास रखा, वो औरों को मजबूत करने के लिए या बताने के लिए आप बता सकते हैं, लेकिन शुरुआत परमेश्वर को महिमा देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पहला बात, सही प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं? सारा आदर, सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर को दे दीजिए, अपने ऊपर कुछ भी मत लीजिए मेरे प्रिय।
दूसरा बात और क्या करने की जरूरत है, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है किसी भी प्रकार से तो क्या करना चाहिए। भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसके पहले पद से ही दाऊद सुंदर बात को कहना शुरू करता है मेरे प्रियो। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। दूसरा बात, उसके किसी भी उपकार को मत भूल। उसने जो कुछ आपके जिंदगी में किया उसको याद करिए। सही प्रत्युत्तर क्या है, जब आपकी जिंदगी में जो कुछ परमेश्वर ने किया उसे बार बार आप याद करते, बार बार आप स्मरण करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि देखो परमेश्वर ने तुम्हें ये आशीष दिया, परमेश्वर ने तुम्हारी ये प्रार्थना सुनी थी, आज जो तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में, ये उन्नति जो तुम देखते परमेश्वर ने तुम्हें दिया, ये शांति जो तुम्हारे जीवन में है परमेश्वर ने, आज ये जो आनंद है परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जब आप भूलते हैं वो सही प्रत्युत्तर है। क्या आप याद रखते, क्या आप याद रखते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या आशीष दी, या कई आशीषों को आप भूल गए, या कई आशीष जो आपके साथ आपके सामने दिखाई देती है आपको याद ही नहीं है कि वह व्यक्ति या वह वस्तु। कई लोग मैरिज के लिए भी प्रेयर करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वह व्यक्ति या फिर वह वस्तु जो आपके आंखों के सामने है, क्या आपको याद है कि वो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। यह आशीष परमेश्वर ने आपको दिया। मेरे प्रिय, याद करें कि परमेश्वर ने आपको कैसे आशीषित किया। वो कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलो, किसी भी उपकार को ना भूलो। थोड़ा वक्त निकालना, याद करने की कोशिश करना कि परमेश्वर तूने मेरे जिंदगी में क्या क्या किया, आपके जिंदगी में क्या क्या किया है। आप कोशिश करें याद करने की। आपने जब से प्रभु को अपना जीवन दिया मेरे प्रिय, या फिर आपके जीवन देने से पहले भी आप नहीं जानते थे, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ था। उन घटनाओं को याद करें, बारी बारी से याद करें कि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में क्या क्या किया, कितने बार आपको बचाया, कितने बार आपको नाश होने से बचाया, आपके ऊपर अनुग्रह किया, कैसे परमेश्वर ने आपको विश्वास में लाया, उसने कैसे योजनाओं को बनाया, कैसे उन लोगों से मुलाकात करवाया जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया था, कैसे उन लोगों से मुलाकात करवाया जिन्होंने आपके चंगाई के लिए प्रार्थना किया था, कैसे उन लोगों से आपको मुलाकात करवाया जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। वे लोग आज आपकी जिंदगी में नहीं है, उनका हस्तक्षेप हो सकता आज आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को आपकी जिंदगी में लाया था। क्या आप उन लोगों को याद करके धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं? मेरे प्रिय, अगर आप याद करते हैं तो आप सही प्रत्युत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी, लेकिन क्या आपको याद है? क्या आप उसको याद करने के लिए वक्त निकालते हैं? तो दूसरा बात है मेरे प्रिय, दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसका सही प्रत्युत्तर दें, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया और उसके बाद भूल गए। ऐसी ये कोई औपचारिकता नहीं है कि आपने एक बार थैंक यू बोला और उसके बाद भूल गए, या एक बार सारा आधा सारी महिमा उसको दिया उसके बाद भूल गए कि आपके जीवन में उसने किया क्या। मेरे पे सही प्रत्युत्तर ये कि जब आप बार 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 याद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ कैसी भलाई दी। हालेलुया। और ऐसा करके मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपकारों को आप अपनी याददाश्त से बाहर जाने नहीं देते, वो आपको स्मरण रहता है। तीसरा बात, सही प्रत्युत्तर क्या है? अगर हमने व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ी मेरे प्रियो, और उसका 8 अध्याय और उसका 10 और 11 पद अगर हम लोग पढ़े, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन, यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से इस प्रकार से कहता है 10वें और 11वें पद में, जब तुम खाकर तृप्त हो चुके। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जब मैं तुम्हें कनान देश में लेकर चले जाऊं, प्रतिज्ञा के देश में लेकर चले जाऊं,
वह देश जो बहुत उपजाऊ है, जहाँ के फल बहुत अद्भुत है। मेरे प्रिय, वो कहता है जब मैं इस प्रतिज्ञा के देश में तुम्हें ले जाऊं और जब तुम वहां खाकर तृप्त हो चुके, तब तुम अपने परमेश्वर को उस उत्तम देश के लिए जो उसने तुम्हें दिया है धन्यवाद दे। क्या करना? हम लोग अक्सर खाने से पहले धन्यवाद देते, खाने के बाद ये कह परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम खा भी लोगे ना, उसके बाद ये क्या करना? धन्यवाद देना। हालेलुया। क्योंकि कई बार खाने के बाद ज्यादा अच्छे से धन्यवाद नहीं करता है, क्योंकि स्वादिष्ट इतना है कि, और आप बार बार कहते हैं बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट। जब आपको परमेश्वर अनुभव दे देता है उसके बाद भी धन्यवाद देना है। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर एक बात 11वें वचन में लिखा है सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जिन आज्ञाओं, नियमों तथा विधियों की आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, उन्हें ना मानने के द्वारा तू उसे भूल जाए। किसको भूल जाए? परमेश्वर को भूल जाए। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बंद कर देते हैं, आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आप धीरे धीरे परमेश्वर को भूल जाते हैं। लिखा है तीसरा बात कि सही प्रत्युत्तर क्या है आशीषों के लिए? आप परमेश्वर को ना भूलें, आप आशीषों में इतना खो ना जाए। आपको पता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कई लोगों को जब आशीष बहुतायत से मिलते हैं ना, तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? उनके घर से कैलेंडर हट जाता है क्या? नहीं, कैलेंडर रहता है जिसमें वचन लिखे हैं। उनके घर से बाइबल फेंक देते हैं क्या? नहीं, वो बाइबल को नहीं फेंकते, बाइबल आज भी उनके घर में। लेकिन धीरे धीरे वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते, वो धीरे धीरे परमेश्वर को भूलने लगते हैं। परमेश्वर के साथ उनका जो वक्त है, परमेश्वर के साथ जो उनका प्रेम है, परमेश्वर के साथ जो उनका समय है, परमेश्वर के साथ जो उनकी घनिष्ठता है, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आशीषें इतना देना शुरू कर दी, वो आशीषों को संभालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर को भूलना शुरू कर जाते हैं। और बाइबल बताती है सावधान रहना अगर ऐसी स्थिति में पड़ जाओ तो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुतों के साथ होता है। जैसे ही ब्लेसिंग आती है लोग बिजी हो जाते हैं, आशीष जैसे ही आया तो व्यस्त हो गए। वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल गए। वो इतने व्यस्त हो जाते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तेरे अंदर पहले जैसा प्रेम दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, अगर आपका प्रेम परमेश्वर के साथ कम हो रहा है तो आप सही प्रत्युत्तर नहीं देंगे। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो किया है, आपके कोई ना कोई प्रार्थना को सुना है, कुछ ना कुछ आपके पर अनुग्रह किया है। मेरे प्रिय, क्या आप सही प्रत्युत्तर दे रहे? परमेश्वर का वचन कहता है जब तू खा चुके तृप्त हो जाए, बस एक टाइम का नहीं, वहां तो भरपूरी के साथ है, तुम उन आशीषों का लाभ तो उठाते रहोगे, लेकिन परमेश्वर को धीरे 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 भूलते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे। तुम आशीषों का आनंद उठा रहे हो, उस रोटी को खा रहे हो, बड़े आनंद के साथ खा रहे हो, तृप्त हो जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर को क्या हो गया? परमेश्वर को भूल गए। याद रखिए मेरे प्रिय, वो रोटी खत्म हो जाएगी, वो आटा खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आटा वो तेल आपको कौन देगा? वो आशीषें जिसका आज लोग आनंद उठा रहे हैं, वो आशीषें खत्म हो जाएंगी, फिर कौन देगा वो आशीषें? जिन बातों का आज आप आनंद उठा रहे हैं, उन बातों को दिया किसने? परमेश्वर ने दिया। और फिर अगर वो आपके पास से चला जाए, आप कैसे करेंगे? आपको लगता है कि आप अपने बल और ताकत और बुद्धि से आप फिर से उन चीजों को प्राप्त करेंगे? आपको पता, जब इस्राएलियों के पास बहुत अच्छे योद्धा नहीं थे, तब परमेश्वर की सहायता से वो कनान देश के अंदर प्रवेश कर गए और जीत गए। जब इस्राएलियों के पास राजा और सेना थे, तब वो बंधुआई में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है रक्षक, वास्तव में परमेश्वर है विजय देने। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर को मत भूल जाइए, जो आपको इतना दे, आपको इतना आशीष दे, आप उसको अपने जीवन में क्यों दूर करते जा रहे, क्यों पीछे करते जा रहे? उन आशीषों को परमेश्वर ने आपको कभी भी इसलिए नहीं दिया कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, या आपका प्रेम परमेश्वर से कम हो जाए, या आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो कमजोर पड़ जाए। परमेश्वर ने इसलिए आपको आशीष नहीं दी। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, इसहाक धनी होता चला गया, इब्राहिम बड़ा धनवान हो गया, लेकिन क्या उनका संबंध परमेश्वर के साथ कमजोर हुआ? वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के समय निकालें, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन आशीषों में खो ना जाए और इतने व्यस्त ना हो जाए कि अब आपके पास परमेश्वर के लिए जरा भी वक्त नहीं। मैं आपसे कहूंगा मेरे प्रिय, फिर शैतान आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया है और वो आशीषें ज्यादा वक्त तक नहीं रहे, वो अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप परमेश्वर को भूलते चले जा रहे। परमेश्वर ने बोला मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। जब मैं तुम्हें आशीषें दे दूं तो मुझे भूल ना जाना। मैंने कई बार मेरे एक मित्र के बारे में आपको बताया, वो मेरे से पहले प्रभु में आया, उसने मुझे सुसमाचार भी सुनाया एक सप्ताह, और जब मेरा जीवन बदल गया फिर उसके बाद हम लोग मिलकर प्रार्थना करते थे और सेवकाई की योजनाओं को बनाते थे कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, सेवकाई करेंगे। उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज में आया, फिर वापस जब मैं गया छुट्टियों में, मैं उस मित्र से मिला और मैंने उससे बोला कि जो प्लान हम लोग बनाते थे उसको हम लोग जरूर से करेंगे। उसने बोला आप मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोचिंग क्लास लेने के लिए जाता हूँ, मैं इंग्लिश का कोचिंग पढ़ाने के लिए जाता हूँ, फिर मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, सेवकाई के लिए। आप मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों की। आपको पता आज वो ना तो विश्वास में है और ना ही उसके पास वो काम है, उसका कोचिंग सेंटर अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो अपने दोस्तों से पैसे मांगते फिरता है, जबकि उसकी मम्मी ने उसके लिए अलग से घर बना के दिया। बाइबल में चेतावनी है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, वचन संहिता। मेरे परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। देखो, परमेश्वर को याद करने का मतलब ये नहीं है सुबह उठकर आपने धन्यवाद दे दिया 2-4 शब्द का, उसके बाद फिर आप ड्यूटी में चले गए, व्यस्त हो गए और फिर उसके बाद फिर थक गए, फिर सो गए। सोने से पहले प्रभु मैं आज बहुत थक गया, बहुत थक गई, सॉरी। ये थोड़ी ना, जो आपको ये मौका दिया है कि आप इतने सुख का जीवन जी रहे, बड़े आनंद का और पर्याप्त परमेश्वर आपको दे रहा है, उस परमेश्वर को आप कैसे भूल सकते हो? जो आशीषों को परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस परमेश्वर को कैसे भूल सकते हैं? आप कभी ना भूलें। तीसरा बात मैंने बताया, सही प्रत्युत्तर क्या है? परमेश्वर को ना भूलना, परमेश्वर को ना भूलना। और यहीं पर मैं चौथा बात भी आपको बताना चाहता हूं, जैसे 10वां पद में लिखा है कि धन्यवाद देना। क्या करना? धन्यवाद देना। चौथा बात, सही प्रत्युत्तर क्या है? आप परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपकी जुबान थकती नहीं। गीत है, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, फिर 5 मिनट गाना खत्म, लिरिक्स खत्म, धन्यवाद खत्म। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, हमेशा धन्यवाद देते रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, उसको थैंक यू बोलते रहिए। मेरे प्रिय, आपने एक बार बोल दिया, हम इंसान हैं, आप बार बार बोलते हैं तो बोलते बस भैया आप ज्यादा भी धन्यवाद मत दो, लेकिन परमेश्वर को आप बार बार धन्यवाद दे सकते हैं, बार बार धन्यवाद दे सकते हैं। देखा है कि सावधान रहना, तुम धन्यवाद देना, खाकर तृप्त जब हो जाओ, परमेश्वर की आशीषों का जब आनंद उठाने लगो, धन्यवाद देते रहना, उसकी तारीफ करते रहना। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 12 से 19 वचन को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल बताती है 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और
उन्होंने अपनी बीमारी की बातों को प्रभु के सामने रखा। प्रभु ने बोला तुम जाओ, और मुख्य तरीके से प्रभु ये कह रहे थे कि जाकर याजकों को दिखा देना। वो सब चले गए। मेरे प्रिय, कुछ समय के बाद सारे के सारे चंगे हो गए। एक व्यक्ति वापस आया यीशु मसीह के पास। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह वहीं पर बैठे थे? एक ही जगह बैठे थे? यीशु मसीह भाई गुजर रहे, कहीं से गुजर रहे, थोड़े लोग आए और प्रभु ने उनको एक वचन बोल दिया, वो चले गए, प्रभु यीशु मसीह चला गया। लेकिन ये व्यक्ति जो चंगा हुआ है वो ढूंढता हुआ है, ढूंढता हुआ है। क्यों ढूंढ रहा है? थैंक यू बोलने के। हालेलुया। क्या आप धन्यवाद बोलने के लिए कष्ट उठाते हैं? क्या आप धन्यवाद बोलने के लिए वक्त निकालते हैं? उसने वक्त निकाला, वो सीधे अपने घर में नहीं चला गया। उसके पास और बहुत सारे काम थे, खबर और कई लोगों को बताना था। तो पता, उसका अपना परिवार अगर हो तो कोढ़ियों के लिए अलग बस्ती थी उस समय में, लोगों के बीच में रह नहीं सकते थे। अगर उसका अपना परिवार था तो क्या ये खबर दौड़ कर जाकर अपने परिवार को नहीं बताना है? अपने आप को परिवार के सामने नहीं दिखाना है? सबको क्या फिर से आनंदित नहीं करना है? उसको कितना खुशी लग रहा होगा इस बात को सोचकर कि आप कितना खुश हो जाएंगे घर के लोग। अब मैं अपनी जिम्मेदारी को खुद उठा पाऊंगा, बच्चों की देखभाल में खुद कर पाऊंगा, अपने घर की देखभाल में खुद कर पाऊंगा। कई चीजें उसके दिमाग में चलती हुई, लेकिन इन सब बातों को करने से पहले उसको याद है कि मुझे सबसे पहले किसी और को धन्यवाद देने की जरूरत है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, सब कुछ है, लेकिन जो मुझे ऐसा अनुग्रह किया है मुझे कि मैं इस आनंद को अपने लोगों के साथ जाकर बांटूं, इससे पहले कि मैं लोगों से जाकर बांटूं, मुझे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने ऐसा किया कि मैं अपने परिवार के साथ आना। हालेलुया। और ढूंढ ढूंढ कर यीशु मसीह को उसने पा ही ली। क्या ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आप समय भी ढूंढना चाहो ना पूरे दिन भर में, तो आप ढूंढ निकालोगे खाली टाइम, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा उस व्यक्ति से? जब उसने धन्यवाद किया कि प्रभु तूने बोला था मैं चंगा हो गया, प्रभु ने सवाल किया बाकी बोले क्या वो चंगे नहीं हुए? वो चंगे हुए। क्या उनकी चंगाई वापस छीन लिया थैंक यू नहीं बोलने के कारण? आपको क्या लगता है परमेश्वर इतना निम्न है कि आपको दिया और आपने थैंक यू नहीं बोला, फट से छीन लिया? कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कुछ समय के बाद आप खुद खो दोगे उसको, वो आप खुद ही खो दोगे। उसने चंगाई छीना नहीं उनको ये बोल करके मुझे धन्यवाद देने के लिए नहीं आए, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो भूल जाते हैं मेरे काम को, और इसीलिए फिर से वो कोड उनको लग जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुनकर, उनकी मानसिकता को देखकर। और अधिकांश लोगों की मानसिकता वैसे थी। एक ही व्यक्ति की मानसिकता ये थी कि आपका धन्यवाद देना चाहिए, और 9 की मानसिकता ये थी कि हो गया ना काम। मेरे ऐसी मानसिकता नहीं। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो सही प्रत्युत्तर क्या है? किस तरीके से हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए? पहला बात मैंने आपको बताया, सारा आदर सारी महिमा सारा श्रेय परमेश्वर को दें। दूसरा बात, आप उसके उन आशीषों को भूलिए मत। तीसरा बात, आप परमेश्वर को मत भूलिए। चौथा बात, आप उसको धन्यवाद दीजिए। जब आप धन्यवाद देंगे, मेरे बाइबल बताते जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जो फोटो का फल, वो एक उत्तम भेंट है परमेश्वर की। पांचवा बात, और क्या करना चाहिए जब परमेश्वर हमें आशीष देता है? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 4 और 5 पद को मैं आपने पढ़ूंगा मेरे प्रियो। तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उनको अर्थात तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से खदेड़ चुके, तब अपने मन में यह ना कहना कि यहोवा ने मेरी धार्मिकता के कारण इस देश को अधिकार में करने के लिए मुझे यहाँ पहुंचाया है, परंतु इन जातियों की दुष्टता के कारण ही यहोवा तेरे सामने सुने निकाल बाहर कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर तेरे शत्रुओं को इस देश से तेरे सामने खदेड़ देगा,
और तुझे ये देश दे देगा और तू अपने घर परिवार घराने के साथ यहाँ रहना शुरू कर देगा। जब तू यहाँ पर बस जाएगा, जब ये देश, ये भूमि, ये घर, ये जगह तेरे नाम में हो जाएगी, तब तू ये नहीं कह कि ये सब कुछ परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि मैं धर्मी था, क्योंकि मैं अच्छा था, क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा बेहतर है। ऐसा कभी नहीं, ऐसे कभी ना। हालेलुया। पता है क्यों बोल रहा? क्योंकि ये घमंड को दर्शाता है, ये घमंड को दर्शाता है। और बाइबल बताती है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से वो घृणा करते हैं, फिर चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। बाइबल में लिखा विनाश से पहले घमंड आता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको गिराए। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो आप कभी ऐसा ना कहें कि मेरी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने ऐसा किया, मैं उनसे अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। नहीं, घमंड कभी भी ना। पांचवा बात मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तब आपको आपके मुंह के शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पैरा बैठाना चाहिए, जांचना चाहिए, चौकसी करना चाहिए कि उस समय आपके मुंह से क्या बातें निकलती जब परमेश्वर आपको आशीष देता है। बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर ध्यान दें। मेरे प्रियो, एक पहरा बैठाए, सावधानी बरतें कि कहीं आप गलत बातों को बोलना शुरू ना कर दें, घमंड की बातों को बोलना शुरू ना कर दें। अकड़ की बात है, बोलते हैं इसको बड़ा अकड़ है। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तब आप ऐसे ना बने। हालेलुया। तब आप ऐसे ना बने। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय 16 पद से आगे जब आप पढ़ते हैं, उज्जिया राजा के बारे में आप पढ़ते। उज्जिया राजा को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया और बहुत सामर्थ्य किया, जयवंत किया लड़ाइयों में। बाइबल में लिखा है 16 वचन से आगे कि जब उज्जिया सामर्थी हो गया, जब उज्जिया सामर्थी हो गया। घमंड जब हम कुछ नहीं होते तब नहीं आता, लेकिन जब हम कुछ हो जाते, हम सब के दृष्टि में कुछ ऐसा है जो पाने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि हम कुछ हो गए, वो दूसरे के दृष्टि में कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय, कभी भी ऐसा ना। लिखा है कि जब उज्जिया सामर्थी हो गया तब वो घमंड से फूल हो। और बाइबल में लिखा है कि उसके माथे में कोड़ा, वो क्या करना शुरू कर दिया? क्यों? क्योंकि अब सामर्थी हो गया, परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना आशीष दे दिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया, सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, उसकी मनमानी है। क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्य। वो परमेश्वर के भवन में चला गया धूप लेकर, जो काम याजकों का था वो काम उज्जिया खुद करना चाहता था राजा होकर। याजकों ने बहुत रोका, लिखा करीब करीब 80 याजकों ने उसे रोका कि उज्जिया से मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। वो माना। बाइबल में लिखा है कि उज्जिया झुंझला उठा, एकदम से गुस्सा करने लगा। कई बार जो आशीषित हो जाते हैं, आशीषित, वो बहुत गुस्सा करना शुरू कर देते हैं सब। इसको डांट ले, उसको डांट ले, उसको भड़का ले, इसको उसको झुंझलाते रहते। बाइबल में लिखा उज्जिया झुंझला और तुरंत उसके माथे पर कोड़। बाइबल बताती है कि उसकी मृत्यु तक वो कोड़ से चंगा नहीं हुआ, उसके लिए अलग कमरा बनाया। जब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य किया, उसे और नम्र और दीन हो जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे पे पांचवा बात, जब परमेश्वर हमें आशीषित कर देता है, हमें उन्नति दे देता है, या किसी प्रकार से हमें बढ़ाना शुरू करता है, किसी भी क्षेत्र में हमें बढ़ाना शुरू करता है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो। मेरे प्रिय, किसी भी क्षेत्र में जब आप अपने जिंदगी में बढ़ती देखना शुरू करते हैं और जान जाते हैं कि परमेश्वर आशीष दे रहा है, तब पांचवा बात
आपको ध्यान देना चाहिए कि आप घमंड ना करें। सही प्रत्युत्तर क्या है? आप अपने मुंह में चौकसी बैठाते, आप फालतू की बातें नहीं बोलते, आप घमंड की बातें नहीं बोलते, आप अकड़ की बातें नहीं बोलते, आप व्यर्थ की बातें नहीं बोलते। आप ऐसे नहीं बोलते कि सब कुछ इसलिए मैंने पाया क्योंकि मैं धर्मी था, मैं धर्मी था, मेरे पास योग्यता थी, मेरे पास काबिलियत थी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये दिया। ऐसे नहीं है। आपसे अच्छे लोग हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तो कई बार ऐसा भी बोल देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मुझे एक सेवक की तरह चुने। आपके ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये मेरा चुनाव नहीं था, ये परमेश्वर की इच्छा थी। आप मेरे से अच्छे हो सकते, मैं क्या करूँ इसमें, लेकिन परमेश्वर ने सेवा के लिए मुझे चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कभी ऐसा ना सोचे घमंड की बातों को मेरे को। नबूकदनेस्सर राजा के बारे में बाइबल बताती है मेरे को, दानियल उसके 4 अध्याय में, जबकि परमेश्वर ने उससे बातचीत पहले ही कर दिया था कि उसे सावधान रहना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मन है ना, फिसल जाता, बहक जाता। बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। कभी ना कभी हमारा जुबान फिसल ना चाहते हुए भी, अनजाने में शायद हमारे मुंह से निकल जाता है सच्ची से। वो एक भोर को अपने महल पे खड़ा हुआ, मेरे प्रिय, खिड़की से देखा पूरे बेबीलोन को, और उसने देखा कितना आलिशान वो साम्राज्य है, और उसने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि ये सब कुछ मैंने खड़ा किया। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, वो पागल हो गया, जानवरों की तरह जंगलों में 12 फिरा 7 साल। जब उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, तब फिर से उसकी हालत ठीक। इसीलिए मेरे प्रिय बचने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है कि ऐसे समय में हमारे मुंह से अपना क्या है। जब आशीषों से परमेश्वर ने आपको भर दिया, आप क्या हो? छठवां बात, सही प्रत्युत्तर क्या है जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं? दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसका 18 पद से आगे पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसका 18 पद से आगे। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि दाऊद के मन में एक इच्छा कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, एक स्थायी भवन बनाए। उसने बोला कि परमेश्वर, मैं तो महल में रहता हूँ, लेकिन तेरे पास कोई स्थायी तंबू नहीं। और उसने बोला, एक इच्छा रखा कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक स्थायी भवन बनाना चाहता हूँ। और तब परमेश्वर ने अपने जन के ऊपर ये बात को प्रकट किया, अपने नबी के ऊपर एक बात को प्रकट करता है, और वो कहता है कि जाकर दाऊद से कह देना कि दाऊद, जो तूने विचार किया है वो अच्छा है। और नातान नबी जाकर दाऊद को ये बात कहता है कि परमेश्वर यह कहता है कि तूने जो विचार किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भवन तू नहीं बनाएगा, तेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान इस भवन को बनाएगा, और मैं उसके सिंहासन को हमेशा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया। और जब नातान नबी आकर दाऊद को ये बात बताता है, मेरे प्रिय, दाऊद इन बातों को सुनता है। क्या सुना? परमेश्वर के प्लान को सुना, परमेश्वर की योजनाओं को सुना। वो योजना क्या थी कि दाऊद, ये जो तेरी इच्छा है तू पूरा नहीं करेगा, लेकिन तेरा बेटा पूरा करेगा। और दाऊद चिढ़ा नहीं, गुस्सा नहीं। दाऊद क्या कहता है, देखिए 18 पद से आगे लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सामने बैठ गया। हालेलुया, क्या अद्भुत है। आप दाऊद को देखकर बताइए, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कैसे नफरत करेगा? ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे नहीं बोलेगा कि मेरे मन के अनुसार? जैसे ही एक खबर उसे मिलता है कि दाऊद, ये तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तू नहीं बनाएगा, तेरे बाद तेरा बेटा बनाएगा, और मैं उसके साथ ये वायदा कर रहा हूं, वो तुरंत अपने पर्सनल रूम में चला जाता और वहां बैठ जाता। हो सकता है घुटनों पर बैठ गया, और वो बैठ कर कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तू मुझको यहां तक ले आए? हालेलुया। तुरंत ये प्रत्युत्तर इसका। जैसे ही कुछ अच्छा उसकी जिंदगी में हुआ, तुरंत वो कमरे में गया, बैठ गया, अपने आप को नम्र और दीन।
और कहता है कि परमेश्वर में कौन हूं। मेरे प्रियो, वो सब के सामने राजा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो है कौन? यहोवा मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तू मुझको यहां तक ले आया? तो भी हे प्रभु परमेश्वर, तेरी दृष्टि में यह छोटी सी बात थी, क्योंकि तूने अपने सेवक के घराने के सुदूर भविष्य के विषय में भी। हालेलुया। तो कितना धन्यवाद करना, नम्र और दीन करना, बैठ कर परमेश्वर में हूं, मेरा घराना क्या? मैं तो साधारण से चरवाहा था, जंगलों में भेड़ों को लेकर मैं फिरता रहता था। प्रभु तू मुझे वहां से निकाल कर यहाँ लेकर। मैं जब मारा फिर रहा था सौल के डर के मारे में, परमेश्वर इन गुफाओं में तूने मेरी सुनी की, तूने मेरी रक्षा की, तूने मेरे लिए प्रबंध किया, सब कुछ किया, और तूने अपने वायदे को पूरा किया, यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया। मेरे प्रिय, उसने कुछ भी श्रेय अपने लिए नहीं लिया। उसने बोला कि प्रभु मैं हूं कौन कि तू मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर, कि मेरे साथ अपने वायदे को पूरा करे, कि मेरे साथ तो हमेशा बना रहे। दाऊद कहता है परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर तू सदा बनाए रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, तू यहां तक लेकर आया, और सिर्फ यहां तेरी भलाई यहां खत्म नहीं हो जाती। परमेश्वर अब यहां से आगे के लिए सुदूर भविष्य के विषय में भी तूने बोल दिया। तू इतना अच्छा, मैं हूं कौन कि तू मेरे लिए इतना चिंता करता है, या तू मुझे मेरे जिंदगी के, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के आने वाले भविष्य की बातों को तू मुझे बता रहा है। मैं हूं कौन कि बस तू यहां तक लाकर रुक नहीं गया, लेकिन तू मेरे सुदूर, बहुत दूर तक तू मुझे बता रहा है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। तू कितना अच्छा। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति जिसको 100% परमेश्वर ने बता दिया है कि उसके साथ और उसके अगली पीढ़ी के साथ और आने वाले पीढ़ियों के साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करेगा, क्या वो धन्य नहीं? क्या वो आशीषित नहीं? क्यों? मेरे प्रिय, जब वो व्यक्ति संसार को छोड़कर जाएगा, उसके अंदर डर नहीं होगा उसके बच्चों को, उसके लिए उसके अंदर एक धन्यवाद होगा, परमेश्वर तूने मेरे बच्चों के लिए जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। हालेलुया। उसको पता है कि उसके बच्चे क्या बने, उसको पता है कि उसके आने वाले पीढ़ी क्या बने, उसको पता है। दाऊद को पता था कि सुलेमान और उसके बाद उसके जो आने वाली पीढ़ी है वहां पर वो राजा ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको आशीष देता, अपने आप को छोड़ो, अपने आप को नम्र बैठ जाइए उसके साथ, घुटने टेक दीजिए, ऐसी ही बातें करिए जैसे परमेश्वर आपसे बात, जैसे दाऊद क्या कर रहे थे। अगर आप अपने आप को नम्र करना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त लेकर अपनी शुरुआत के ऊपर गौर करिए कि आप हैं कौन वास्तव में, आप हैं कौन कि आप इतने आशीषों का लाभ उठाएं, इतना अच्छा परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, इतनी आशीषें परमेश्वर आपको दे। आप हैं कौन? आपने कहां से शुरू किया अपना जिंदगी? परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया? आपके परिवार को कहां से उठाया? आप किस हालत में थे और कहां से कहां लाकर खड़ा किया? आप इन बातों को जब याद करेंगे तब आप धन्यवाद देंगे, तब आपको नम्रता लगेगा, तब आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं, तब आपको लगेगा कि ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। बस आपने ये किया कि आप परमेश्वर के साथ चलते रहे, खड़े रहे, और ज्यादा कुछ नहीं। हालेलुया। तब आप धीरे धीरे आपके अंदर नम्रता का एहसास आपको मिलेगा, घमंड आ नहीं सकता। दाऊद की जिंदगी में कभी घमंड आ नहीं पाया। मेरे पुरानी बातों को याद करें, जो आपकी शुरुआत है, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में बनाई थी। पता, कई बार ऐसे चीजों को याद करते हैं जो ठीक नहीं, और ऐसे चीजों को बिल्कुल याद नहीं करते कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया। परमेश्वर को अगर शिकायत करना है तो आपको एक के बाद पॉइंट्स याद आते चले जाएं। ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो उस समय मैंने पुकारा था, तुमने नहीं सुना था, ऐसा वैसा। क्यों उसको याद करते? आप शिकायत करना चाहते हैं? मेरे प्रिय, ऐसे बातों को याद करिए कि आप धन्यवाद दे सकें। दाऊद ने याद किया,
अगला बात बोलते हैं और क्या करने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, क्या करने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 20 पर 7वां पॉइंट है ये। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 20 पर, यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस इस प्रकार से कहता है, हे तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। मेरे प्रिय, सातवां बात, जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसकी रक्षा करें। क्या करिए? रक्षा करें। भूल मत जाइए कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। भूल मत जाइए कि शैतान है जो चोरी करने के लिए हमेशा प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दिया है, जो सुख चैन परमेश्वर ने आपको दिया, जो शांति परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया, जो उन्नति परमेश्वर ने आपको दिया है, जो धन संपत्ति परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी आशीष, ऐसे हर एक चीजें जो आपके पास और आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको आप आशीष कहते हैं, याद रखिए कि शैतान उनको चोरी करना चाहिए। शैतान चाहेगा कि वो आपके हाथ से वो आपसे ले ले, इसलिए उसकी रक्षा करें। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी, आप उसकी रक्षा करें, ध्यान दीजिए, उसके प्रति चौकस रहिए, सावधान रहिए, आंखें खुली रखें कि शत्रु वो आपकी जिंदगी से छीन तो नहीं, चोरी तो नहीं कर रहा है। रक्षा करें। यूहन्ना के पत्र में यूहन्ना कहता है कि सावधान रहो कि वह मुकुट तुमसे कोई छीन ना ले जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। सावधान। हालेलुया। इसलिए अपने व्यवसाय के विषय में, अपने पारिवारिक जीवन के विषय में, अपने पैसों के विषय में, अपनी सेवकाई के विषय में, जो भी आशीषें आपके पास परमेश्वर ने आपको दिया, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, बुद्धिमानी से हर एक चीजों को रखें, इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आशीष आपको उसकी रक्षा करती है। आपको ऐसा बेवकूफी नहीं करना है कि आपका जॉब चला जाए। समझ में आया? इतना गुस्सा नहीं करना है कि आपका जॉब चला जाए। जो जॉब आपको प्रेयर से मिला, जो जॉब के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आप फालतू में छोड़ दीजिए। गुस्से में गलत फहमी, क्या फायदा उससे? आप उसकी रक्षा करें। जो व्यवसाय परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसको गुस्से में आप उसको ठुकरा दें। याद रखिए, शैतान छीनना चाहिए, उसकी रक्षा करिए, अच्छे से करिए। आपके पास जो पैसे हैं उसकी भी रक्षा करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। आपका जो परिवार है, आपके पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, वो आशीष है परमेश्वर की। बाइबल में लिखा, देखो बच्चे यहोवा की ओर से भेंट हुआ। हालेलुया। क्या करें? उसकी रक्षा, उसकी रक्षा। आपके पास तो आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, बाइबल बताती है अय्यूब के बारे में। अय्यूब अपने परिवार के लिए हमेशा प्रेयर करते थे, हमेशा प्रेयर करते थे। अब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि अय्यूब के परिवार में ऐसा घटे, लेकिन अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में प्रार्थना थी, अपने परिवार के लिए वो प्रेयर करता था, हर दिन हर दिन हर दिन। आपको आपके परिवार के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारी शिकायत ये रहती है कि वो प्रेयर में नहीं बैठता, ये प्रेयर में नहीं बैठता, वो नहीं बैठता, ये नहीं बैठता। तुम बैठते हो, बताओ पहले तुम ढंग से बैठते हो? अय्यूब बैठ जाता, बोलता कि प्रभु मेरा बेटा, मेरी बेटियां पार्टी बनाते रहते, इधर घूमते रहते, कभी उसके घर में बैठ जाते, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, इसीलिए क्योंकि वो नहीं बैठती। प्रभु मैं बैठ रहा हूं तेरे सामने उनके। क्या आप ऐसे माता पिता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रक्षा करें, आशीषों की रक्षा करें। अब आपकी जिम्मेदारी है। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि तीमुथियुस, सब तुझे क्या करना है? जो धरोहर तेरे हाथ में तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कैसे करनी है? तुझे करनी है। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर ने दिया उसकी रक्षा आप करें। हालेलुया। बोलिए, मैं करूं। हालेलुया। जो कुछ मुझे दिया गया है, बोलिए मेरे पीछे, जो कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया। सातवां बात, मेरे प्यार, आप उसकी रक्षा करें।
सावधानी से रक्षा करिए, देखभाल करिए कि कोई आकर किसी तरीके से उसे चोरी ना कर पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए। प्रार्थना में जागे रहिए, सतर्क रहिए, ध्यान देते रहिए हर एक बात में मेरे, तब आप रक्षा कर पाएंगे। 8वां बात मेरे, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस तीमुथियुस को एक और बात कहता है, अपने उस वरदान से जो तुझ में है और तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय नबुवत द्वारा प्राप्त हुआ था, निश्चिंत ना रहे, निश्चिंत ना रहे। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है आशीष, यहाँ पर वरदान के संदर्भ में है, लेकिन जो भी आशीष आपको दिया, आप में से कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने कुछ भी आशीष नहीं दिया? कोई ऐसा जो ऐसा बोले कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी आशीष नहीं दिया? कई लोग गवाही देते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है वो बात कि परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आप क्या धन्यवाद देते हैं बताइए? सुबह उठने के बाद आप जब धन्यवाद देते हैं, खैर वो आपका पर्सनल है, लेकिन 1-2 लाइन में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद आपको सही जवाब बताएंगे। जब आप सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप क्या बोलते हैं? आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, हालेलुया। जीवित रखने के लिए, जीवितों के बीच में रखने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद है कि नहीं? प्रभु ने दिया ना कुछ। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। परमेश्वर हर एक को देता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, हालेलुया। उसने बोला कि फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, वो क्या तुम्हें नहीं देगा? इसीलिए वो हमें देता है क्योंकि उसने हमारे साथ वायदा किया हुआ है। सो आप अनजान मत रहिए। परमेश्वर ने जो आशीष आपको दिया, सही प्रत्युत्तर अगर आप देना चाहते हैं तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके जिंदगी में किया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके प्रति अनजान मत रहिए, खोए हुए जैसे मत रहिए, ऐसे मत रहिए जैसे आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया। लिखा है कि तू उससे अनजान मत रहे, जो वरदान तुझे दिया गया उससे अनजान मत रहे, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुम्हें आशीष के तौर पर दिया वो उससे तू अनजान मत रहे, जो तेरे उन्नति के लिए परमेश्वर ने तुझे दिया उससे तू अनजान मत रहे। जो कुछ परमेश्वर ने दिया एक उद्देश्य के लिए दिया है, आपको और बढ़ाने के लिए दिया है, आपको और प्रभावशाली बनाने के लिए दिया है, और उन्नति के लिए दिया है, आप इससे अनजान मत रहे। आप ऐसा मत सोचिए कि काम परमेश्वर तूने मुझे क्यों दिया, आपकी भलाई के लिए दिया, हालेलुया। आपको अच्छे जॉब क्यों दिए, आपका घर अच्छे से चले, आपके पास पैसे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, आप उससे अनजान मत रहिए। आप पहले ये देखिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है और याद करिए, तब परमेश्वर और भी आशीषें आपको देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में सब मेरे प्रिय जो यहाँ पर बैठे सुनिए, जो लोग धन्यवाद नहीं देते, स्मरण नहीं करते कि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में कितने उपकार किए, यदि आज से आप उसको याद करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में और उपकार को जोड़ना शुरू करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो आज से आप ये काम शुरू करें, हालेलुया। सिर्फ आज नहीं करेंगे, लेकिन आज से ये काम शुरू करें और इसको जारी रखें। और जब आप ऐसा करोगे, मैं विश्वास से इस बात को कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में और गवाहियां जुड़ेंगी, आपके जिंदगी में परमेश्वर के और उपकार जुड़ेंगे और कुछ नया आपके जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। यदि आप लोग ऐसे हैं कोई जो ये कहता है कि मेरी जिंदगी में और कुछ नया नहीं हो, कुछ नया काम नहीं हो रहा है, पुराना जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसको याद करिए और उन सब के धन्यवाद करिए, नया परमेश्वर जोड़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि ये भाई ये बहन पुरानी चीजों के धन्यवाद तो पहले दे, हालेलुया, फिर नया वो आपकी जिंदगी में जोड़ दे। आखिरी बात मेरे, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? सही प्रत्युत्तर क्या है? नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 9 अध्याय, सॉरी उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे
और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। हालेलुया। लिखा जो भी आशीष परमेश्वर आपको देता है उससे आप परमेश्वर को क्या करें? परमेश्वर का क्या करें? क्या करें? तो बोलिए भैया, खो तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, क्या करें? आदर करें। आदर करें। आपको पता है जो परमेश्वर आपको देता है उसमें से परमेश्वर को आपको देना चाहिए। आप सब जानते हैं हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको बताओ आशीषों का। मैं अपने परिवार के बारे में नहीं बोलूँ, एक साधारणतः लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब परमेश्वर उनको आशीष देता है ना तो सबसे पहले प्लान बना लेते हैं कि उससे हम करेंगे क्या। ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगी, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और ऐसा करेंगे कि ये पैसा जो आशीष में प्रभु ने दिया ये भी लगा देंगे और इसके अलावा उधार भी ले लेंगे। अब फिर क्या करेंगे हम लोग? प्रभु का क्या है? प्रभु का क्या है? फिर उसके बाद आप प्रभु को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फिर वो इंसानों को देना है, उधार देना। या तो आप प्रभु को दो या तो आप उधार दो। प्रभु तो समझ जाता है, इंसान नहीं समझता, इसीलिए इंसानों को दो, प्रभु को नहीं। आप अपने धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का क्या सच में आदर कर पा रहे? क्या सच में? आपको खराब लग सकता है लेकिन ये हकीकत है, ये सच। जैसे ही कभी आशीष आता है किसी भी तरीके से तो हमारे पास तो लिस्ट तो पहले से है ना कि क्या क्या हमें खरीदना है, क्या क्या चाहिए, सब कुछ उसमें लगा दें। और कहीं कमी आ जाए तो इधर उधर से लेकर लगा दें। क्या करोगे आप? परमेश्वर का क्या है? आपके धन और आपकी संपत्ति, आपका उपज, आपको जो प्रतिफल मिल रहा है, जो उपज है वो क्या? उसकी मेहनत का फल है ना। उसने पूरा मेहनत किया तब जाके वो उपज हुई। बाइबल बताती है उस उपज से तो क्या करना? परमेश्वर का। फिर लिखा संपत्ति से परमेश्वर का क्या करना? आदर करना। तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे, नहीं तो वो भंडार क्या होने लगेंगे जो एकदम भरा हुआ है। अगर आपका बैंक कम होता जाता है आप चेक करें, क्योंकि अगर परमेश्वर को आप नहीं देंगे तो आपका जो बैंक वाला जो भंडार है वो कम होता जाएगा। आपके घर की जो अलमारी में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं ना वहाँ पर कम होता जाएगा। आपके पर्स में जो आप पैसा रखते हैं वो जो भंडार है छोटा सा वो भी कम होता जाएगा। आपका बैलेंस क्योंकि लिखा भंडार। हालेलुया। बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सच बात है। तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे जब तुम ऐसा करोगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीधी बात है, सरल बात है, समझने की। आपका सैलरी कम होने लगेगा, आपका बचत कम होने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस कम होने लगेगा, आपके घरों में कई चीजें कम होने लगेंगी। आपको कमी घटी बहुत ज्यादा महसूस होना चाहिए, क्योंकि शायद आप परमेश्वर का आदर देखें। क्या परमेश्वर का आदर करें? सो मेरे प्रिय, मैंने आपको बताया कुछ बातें। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो सही प्रत्युत्तर हमारे तरफ से क्या होना चाहिए? मैंने बताया मेरे प्रिय, सारा आदर, सारा महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर। दूसरा बात, उसके आशीषों को ना भूलें। तीसरा बात मेरे प्रिय, परमेश्वर को ना भूलें। चौथा बात, धन्यवाद दें। पांचवा बात मेरे प्रिय, अपने मुंह के प्रति सावधान रहे, चौकस रहे, घमंड से ना बन जाए। फिर मैंने बताया मेरे प्रिय कि हम नम्र और दीन हो जाए। कहां से परमेश्वर में उठाया लेकर आया उसको याद। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी रक्षा करें, उसके प्रति अनजान न रहें और परमेश्वर का आदर करें, उसको दें। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में